नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथीगणों, प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को अपन आगे बढ़ाएंगे। एक दिन बीच में क्लास नहीं आई थी, उसमें शीतला सप्तमी का अवकाश मान लो या और किसी कारणवश भी नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा भी मान सकते हो शीतला सप्तमी का अवकाश। ठीक है, इस आधार पर उसकी भरपाई में सैटरडे को आपको क्लास देके कर दूंगा, शनिवार को आपको क्लास मिल जाएगी। आज की क्लास के अंदर अपन अध्ययन करेंगे ध्वनि के गुणों के अंदर। ध्वनि का एक गुण अपन अध्ययन कर चुके हैं, ध्वनि का एक गुण ध्वनि परावर्तन अपन पढ़ चुके हैं। उसके संबंधित जो प्रकार थे उनके बारे में भी अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर अपन अध्ययन करेंगे इसका दूसरा प्रकार, ध्वनि का अपवर्तन। जैसे कि अपन ने परावर्तन के बारे में पढ़ा था कि जैसे कि कोई मीनार है, ये माना कि कोई मीनार है या फिर आप कोई पहाड़ या पर्वत मान लो, आप इस जगह पर खड़े हो, मतलब मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था कि ये 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर की दूरी पर आप खड़े हो। आप कहीं 17 मीटर की दूरी पर आप खड़े हो, यहां से आपने चिल्लाया, जैसे ही आपने आवाज मारी तो ये जो आवाज थी ये इस जगह पर टकरा कर वापस क्या हुई, आपको सुनाई दी। मतलब ये यहाँ पे टकरा कर आपको वापस सामने की तरफ सुनाई दी। ये अपन ने पढ़ा था ध्वनि के परावर्तन के अंदर। आज अपन देखेंगे ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि का अपवर्तन कि किस तरीके से ध्वनि का अपवर्तन होता है। ठीक है, ध्वनि ठीक है, ध्वनि ठीक है। कोई ऐसा मैं सोचना कि सर को बोलने नहीं आता, कभी कभी सर ध्वनि बोल रहे हैं, कभी कभी सर ध्वनि बोल रहे हैं। ध्वनि नहीं, ध्वनि कह रहा हूं। ठीक है, ध्वनि, साउंड। तो साउंड के अंदर अब साउंड सही रहेगा, कोई किसी को ऐसा लग जाए तो अपवर्तन के अंदर क्या देखेंगे, जब ध्वनि या साउंड की तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। साउंड की जो किरणें हैं, तरंगे हैं, किरणें सॉरी, प्रकाश के अंदर होता है, लाइट के अंदर होता है। साउंड की जो तरंगे हैं वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाती है या फिर अपवर्तित हो जाती है। जाकर क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है। क्योंकि विभिन्न माध्यमों अथवा विभिन्न तापों पर ध्वनि की चाल है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों पर अपन ने पढ़े थे, पहले पढ़े थे, गुण पढ़े थे ना, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि ध्वनि के जो अलग अलग माध्यमों के अंदर अलग अलग उनकी क्या होती है? चाल होती है। चाल के अंदर पढ़ा था, चाल पढ़ा था उस समय पढ़ा था, सॉरी, गुण के अंदर नहीं, चाल के अंदर पढ़ा था। गुण तो अभी पढ़ रहे हैं। चाल के अंदर अपन ने पढ़ा था विभिन्न माध्यमों के अंदर उनकी चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो अपने रास्ते से क्या होती है? पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। अपने पथ से वो हट जाती है, विचलित हो जाती है, क्योंकि विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें, दिन के समय ध्वनि का जो ध्वनि स्रोतों के पास सुनाई देती है। दिन के समय होता है वो ध्वनि होती है, वो ध्वनि का जो स्रोत है उसके पास ही सुनाई देती है। स्रोत का मतलब जहां से ध्वनि बाहर निकल रही है, जहां से साउंड निकल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरा जो मुख है या मैं हूं वो क्या हूं? एक प्रकार का ध्वनि का स्रोत है जहां से मेरी ध्वनि निकल रही है। तो वो मेरे पास से जो व्यक्ति खड़े हैं उनको सुनाई देगी दिन के समय, और रात के समय में क्या होता है? दूर दूर तक सुनाई देते हैं। कहते ठंडी रात है, घनी भौ होनी चाहिए भाई, आको मत कर। और दिन के समय इनको सुनाई क्या होता है? कम सुनाई देता है, और रात के समय में दूर तक सुनाई देता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? दिन के समय में सूर्य का ताप होता है। किसका ताप होता है? सूर्य का टेम्परेचर होता है दिन के समय में। दिन के समय में सूर्य का जो टेम्परेचर होता है वह ध्वनि की तरंगों के घनत्व को क्या कर देता है? कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है। वायु की तरंग जो परत होती है उन परतों का घनत्व कम कर देता है, और रात के समय में ताप वायु की परतों का घनत्व सघन हो जाता है। मतलब रात के समय में ताप नहीं होता। रात के समय में यहां लिख लो, ताप कम होता है। ताप कम होता है तो वायु की परतों का घनत्व क्या कर देता है? सघन कर देता है, खोल देता है। ताप नहीं होता, ताप वायु की परतों को रोकता है, वही ताप इनको क्या कर देता है? कम कर देता है।
आगे बात समझ में, मोटा मोटी चीज है, साथ रहे हो, भिड़ा रहे हो, पूरी वीडियो देखो तो हैन चीजों सब चीजों समझ में आई नहीं तो नहीं आवेला। तो परावर्तन के अंदर क्या पढ़ा था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, टकरा कर वापस आती है, 17 मीटर की दूरी तक दूरी के बाद ही सुनाई देता, पहले सुनाई नहीं देता, रिपीट। और यहाँ पर क्या होता है, सामने टकराती है और वापस आ जाती है। विभिन्न माध्यमों के अंदर या विभिन्न समय के अंदर ध्वनि की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो यही बात है इसके अंदर मोटा मोटी। ले लो आप स्क्रीनशॉट, फिर अपन अगले कदम में आगे बढ़ते। देखो साथियों, पर्णोदित कंपन, पर्णोदित कंपन का मतलब ये होता है, पर्णोदित कंपन वो होती है जैसे कि कोई वस्तु है, उसको अपन कंपित करवा रहे हैं, उस वस्तु को कंपित हो रही है, ठोक रहे हो आप, वो कंपित हो रही है वस्तु, आवाज उत्पन्न कर रही है, ठीक है। आप उसके ऊपर कोई बाह्य बल अध्यारोपित कर रहे हो, बाह्य बल अध्यारोपित कर रहे हो, तो उस अध्यारोपित बल के कारण, उसके प्रभाव के कारण वो वस्तु कंपन करने, स्थिर कंपन करने के लिए प्रेरित हो जाती है। उसका कंपन होता है, वो स्थिर हो जाता है, एक स्तर पर कंपन रुक जाता है, कह सकते हो स्थिर हो जाता है, उस प्रक्रम को पर्णोदित कंपन कहते हैं। जैसे देखो, किसी कंपन करने वाली वस्तु पर यदि बाह्य आवर्त बल अध्यारोपित किया जाए, बाह्य आवर्त बल अध्यारोपित किया जाए, तो बाह्य आवर्त बल के प्रभाव में वस्तु स्थिर आयाम के कंपन करने के लिए प्रेरित हो जाती है। वस्तु स्थिर आयाम का कंपन करना स्टार्ट कर देती है, उसको प्रेरित करना स्टार्ट कर, स्थिर आयाम हो जाता है, बस वस्तु कंपन कर रही है। जैसे कि ढोल बज रहा है, जैसे कहते हैं, मतलब जैसे अपने घरों के अंदर बर्तन बजना स्टार्ट हो जाता है, कांसी की कटोरी होती है ना, वो कभी बजना स्टार्ट कर देती है, तो अपने घर वाले क्या करते हैं, उसके ऊपर ऐसे बज रहा है, चौं करके बज रही है, ठीक है, बजेगी कब, जब वो कंपन उत्पन्न करेगी, ठीक है। तो घर वाले क्या करते हैं, उसके ऊपर ऐसे हाथ सेट कर देते हैं, जिससे वो क्या करती है, रुक जाती है, देखा होगा आपने अपने घरों के अंदर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बाह्य बल उसके ऊपर अध्यारोपित करवाकर उस वस्तु के बल के कारण, जो वस्तु पर जो बल दिया, उस बल के कारण वो वस्तु क्या होती है, स्थिर आयाम के कंपन करने के लिए प्रेरित हो जाती है। उसको ही अपन क्या कहते हैं, पर्णोदित कंपन कहते हैं, उसको ही अपन क्या कहते हैं, पर्णोदित कंपन कहते हैं। यही प्रक्रिया इसके अंदर रहती है पर्णोदित कंपन के अंदर, मतलब बल स्थिर बल है, उसके ऊपर कोई बाह्य बल देकर कोई वस्तु कंपित कर रही है, उसके ऊपर बाह्य बल देकर उस वस्तु के अंदर कंपन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, उसको क्या कहते हैं, पर्णोदित कंपन कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट, फिर अपन इसके संबंधित और कुछ बातें पढ़ते हैं। चलो देखो आगे क्या, पर्णोदित कंपन आपने पढ़ा, पर्णोदित कंपन आपने पढ़ा था, मतलब कि कोई वस्तु है, यदि कोई बाह्य आवर्त बल उसके ऊपर अध्यारोपित किया जाता है, तो आवर्त बल के प्रभाव से वो स्थिर आयाम के लिए करने के लिए प्रेरित हो जाती है। स्थिर बाह्य बल उसके ऊपर अध्यारोपित किया जाता है, तो स्थिर आयाम उसके ऊपर क्या होता है, लगता है, और वो वस्तु अपने निकाय से क्या हो जाती है, भटक जाती है। इसका ही एक प्रकार कह सकते हो, इसका एक टॉपिक कह सकते हो, या इससे संबंधित कुछ बातें भी कह सकते हो, जैसे अनुनाद पर्णोदित कंपन करने की एक स्थिति है। अनुनाद पर्णोदित कंपन पूछ सकते हैं, अनुनाद पर्णोदित कंपन के माध्यम से, यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और दूसरा, अनुनाद में पर्णोदित कंपनों की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है। मतलब अनुनाद से कंपन करने वाली जो वस्तु है, उसकी आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से बराबर हो जाती है। मतलब देखो, वस्तु कैसी है, स्वभाव से किसी तरीके की आवाज नहीं कर रही है, शांत वस्तु पड़ी है, आप उसके ऊपर ठोक रहे तो वो कंपन करके वस्तु ध्वनि उत्पन्न करेगी, कंपन करके वस्तु ध्वनि उत्पन्न करेगी, ठीक। तो उसके बाद में क्या, ध्वनि उत्पन्न करने के बाद में वह वस्तु के ऊपर आप हाथ सेट कर रहे हो, और उस वस्तु की वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान जो स्थिति थी, जो आपने साउंड उत्पन्न करवाया, कंपन करवाया, उससे पहले की जो स्थिति थी, वह स्वाभाविक स्थिति के अंदर वापस आप उस वस्तु को लेके आ रहे, ठीक है। स्वाभाविक स्थिति के अंदर वस्तु को आप लेके आ रहे, ठीक है। तो वह स्वाभाविक स्थिति की आवृत्ति के बराबर हो जाता है। अनुनाद के कारण होता है। किसके कारण होता है, अनुनाद के कारण होता है। वस्तु की आवर्ती स्थिति के अंदर पुनः जैसी स्थिति को आप लेके आ रहे हो,
तो वहां पर कौन कार्य कर रहा है? अनुनाद कार्य कर रहा है। उस अनुनाद के कारण ही कौन उत्पन्न हो रहा है? ये प्रणोदित कंपन उत्पन्न हो रहा है। कौन उत्पन्न हो रहा है? प्रणोदित कंपन उत्पन्न हो रहा है। मतलब वस्तु की स्थिति है, पुरानी स्थिति है, उस पुरानी स्थिति के अंदर वापस उसी वस्तु को लेके आना। जैसे देखो, सैनिकों की टुकड़ी पुल पार करते वक्त कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती। पुल पार करते समय सैनिकों की टुकड़ी कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि उस कदमों से, भाई एक कदम चल रहा है, ठीक है, एक कदम चल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अनेकों सारे एक साथ में कदम अगर उसके पुल के ऊपर पड़ेंगे तो वो क्या करते हैं? उस पुल के अंदर ज्यादा भारी मात्रा में कंपन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? कंपन उत्पन्न करते हैं, और कंपन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। मतलब एक जना उसके ऊपर पैर दे रहा है कोई, ठीक है, और दूसरा क्या कर रहा है? उसको रोक रहा है। तीसरा वापस पैर दे रहा है तो वो वापस पुरानी स्थिति के अंदर लेके आ रहा है। इस तरीके से कदम से कदम, बार बार कदम से कदम, भारी मात्रा में कदम से कदम उसके ऊपर पड़ेंगे तो वो क्या होंगे? पुरानी स्थिति के अंदर वापस आने की कोशिश करेंगे, और पुरानी स्थिति के अंदर वापस आने की कोशिश करेंगे तो वह पुल भारी मात्रा में, ज्यादा मात्रा के अंदर कंपित होगा। ज्यादा मात्रा के अंदर क्या होगा? कंपित होगा, जिसके कारण उस वस्तु का, या फिर सॉरी, उस पुल का टूटने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। मतलब वो पुल टूट भी सकता है। इसलिए सैनिकों की टुकड़ी कदम से कदम मिलाकर पुल के ऊपर से होके तो नहीं गुजर सकती। ये तो बात अपन को आज भी समझ में आ गई, ठीक। उसके बाद देखो, किसी मकान के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरते समय मकान की खिड़कियां कंपित करती, मकान की खिड़कियां कंपित करती है। किसके कारण? आवाज के कारण। किसके कारण? आवाज के कारण। भाई उस सैनिकों की जो टुकड़ी है उसके अंदर, टुकड़ी जो पैर है, पैरों के अंदर क्या है? क्या है? दम है ना। उस दम के कारण वो वहां पर आवाज, ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। क्या उत्पन्न कर रहे हैं? साउंड मतलब निकाल रहे हैं, ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, साउंड उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होंगे? उस साउंड के कारण, जैसे रेल की पटरी के पास में कोई घर है तो जैसे ही रेल आएगी तो रेल का तो कुछ नहीं है, रेल की जो आवाज होगी ना उसके कारण वो घर ऐसे हिलने स्टार्ट होगा, है ना। कुल्ली मूवी देखी है? कुल्ली, अमिताभ बच्चन की, देखिए। उसके घर के पास, रेल पटरी के पास में उसका घर है, तो जैसे ही रेल आई वैसा धूजना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो वो क्या है? मकान की खिड़कियां क्या होती है? वो कंपन करना स्टार्ट कर देती है। रेडियो भी अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडियो भी जैसे ही वो कंपन उत्पन्न करेगा, कंपन उत्पन्न करेगा, कंपन के कारण ही उस रेडियो के अंदर क्या होगी? आवाज उत्पन्न होगी। कंपन उत्पन्न करेगा, कंपन से वो उसके अंदर क्या होगी? आवाज उत्पन्न करेगी। मतलब उसकी स्थिति के अंदर परिवर्तन करवाकर, वस्तु की स्थिति के अंदर परिवर्तन करवाकर उसको कंपित किया जाता है, और कंपित करने के साथ ही उस वस्तु के अंदर साउंड को गुजारा जाता है, साउंड को उत्पन्न किया जाता है। गुजारा बोले तो साउंड को उत्पन्न किया जाता है। आगे बात समझ में बेटा जी? अब देखो, ये चीज अगर अभी समझ में नहीं आए तो फिर नहीं आएगी। देखो देखो इधर देखो, कोई वस्तु है वो कंपन कर रही है, कोई भी वस्तु है, एक्स वाई जेड कोई वस्तु है वो कंपन कर रही है। कंपन से, कंपित होने से मैंने इसको ऐसे ठोका, बल दिया, बल दिया, रोका, बल दिया, रोका, बल दिया, रोका। मेरे साथ साथ में 3-4 जने और अगर इसके ऊपर देते तो भारी मात्रा में होगा, और भारी मात्रा में होगा तो या तो ये नीचा गिर जाएगा, या फिर इसके अंदर ज्यादा तेज गति के साथ में क्या होगा? कंपन होगा। और तेज गति के साथ में कंपन होगा, जितना तेज कंपन होगा उतना ही उसके अंदर क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी। तो ये मोटा मोटी सिंपल सी बातें हैं। जैसे ही उस वस्तु के अंदर तेज गति के साथ में उसको कंपित किया जाता है, कंपित करोगे, कंपित करवाओगे तो उसके अंदर से क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी। और उसके अंदर से ध्वनि उत्पन्न होगी तो वस्तु क्या होगी? कंपित होगी। क्या होगी? कंपित होगी। आगे बात समझ में? तो ये मोटा मोटी कुछ बातें हैं। फिर अपन एक और प्रकार रहा है ध्वनि का व्यतिकरण और ध्वनि का विवर्तन, ठीक है। ध्वनि का व्यतिकरण और विवर्तन दो और इसके अंदर रहे हैं। उसके बाद में एक डॉपलर प्रभाव है। कल की क्लास के अंदर अपन ये तीनों टॉपिक कर देंगे। उसके बाद में ध्वनि वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ध्वनि फाइनली क्लियर हो जाएगी। आगे बात समझ में? आगे समझ में? अरे समझ में आई को आई नहीं? कमेंट में बताया कैडी लगी क्लास, और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, अपने भाई साथी गण उनके पास में जरूर भेजना। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बेहतर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि और मैं बेहतर कैसे लेकर जाऊं, ठीक है। और मैथ की क्लासें भी मैंने आपको कहा है जल्द ही लगवाऊंगा।
पूरा वीडियो देखा करो और पूर्ण रूप में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं 15 मिनट से ज्यादा वीडियो नहीं देता हूँ, 15 से 20 मिनट फालतू इधर उधर रील देखने में खराब कर देते हो। मैं कुछ भी गलत नहीं बता रहा हूँ, पूरी एकदम ऑथेंटिक बुक्स के अंदर से ही नोट्स बनवाने को कह रहा हूँ। तो आप 15-20 मिनट वीडियो देख लोगे ना, आपका कहीं खाटो मोलो नहीं होगा। 15-20 मिनट रो वीडियो देख लो, पछ तो आराम चीज समझ में आएगी। अगली बात समझ में, ठीक है, समझ में आई? ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आसपास सफाई रखें, मम्मी पापा का आदर करें और गौ माता की सेवा करें। नमस्कार, राम राम, जय हिंद।